नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला, यानी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हम इसमें पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण होती है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ यानी ऐसे ध्वनि, ऐसे वर्ण जो जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, गले से। ऑप्शन है क ख, य र, सी ऑप्शन है च ज, डी है ट अण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क और ख। क ख जो है कंठ की ध्वनियाँ होती है, क्योंकि क वर्ग के सभी वर्ण जो है कंठ से ही उच्चारित होते हैं। क ख ग घ अंग, ये सब क्या है? क ख ग घ कंठ की ध्वनियाँ हैं, इसलिए हम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ। सॉरी, क ख और ख। चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? वर्णमाला में वर्णों के जो स्थान है उस आधार पर हमने बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इनमें से। ऑप्शन है ग और घ, ज झ, सी ऑप्शन है ड ढ, डी है प फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड और ढ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए ओ आ, बी क ग, सी थ ध या डी फ व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्प प्राण वर्ण जो है क और ग है। अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन यानी जिनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ऑप्शन है श, य, ग, ज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है य जो है अनुनासिक यानी नासिक्य व्यंजन है। व्यंजनों में 5 व्यंजन जो हैं, य, अण, अंग, म, न, ये 5 व्यंजन क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं, यानी नासिक के, इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी, य जो है नासिक के व्यंजन। सातवां प्रश्न है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। तो सही उत्तर है डी, कंठ तालव्य। ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण ए ओ आ, ई उ अंक या डी अंक या अह, अंक अह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंक और अह। अंक अह जो है अयोगवाह है। विसर्ग और यानी विसर्ग और अनुस्वार जो होते हैं अयोगवाह वर्ण होते हैं। नवा प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन यानी जिसमें 2 व्यंजन छिपे हुए रहते हैं, उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। तो सही उत्तर है सी, दिल्ली। दिल्ली क्या है?
द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है क्योंकि इसमें 2 लौ हैं। 10वां प्रश्न है श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संघर्षी। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ ए ख ग, बी उ, ऐ औ या श श। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ख और ग। ये जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष अघोष वर्ण होते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए ख, च, म, ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी म, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वह अघोष होता है और जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वह घोष होता है। यानी जैसे क, ख, ये क्या हो गए? अघोष वर्ण हो गए। घ, ग, अंग घोष वर्ण हो गए। तो इसी तरह सारे वर्गों में ऐसी चलता है। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है? एक ख, ध, भ, भ। अमानक यानी जिसका कोई मानक नहीं होता है। तो इसमें से स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऑप्शन सी जो है अमानक वर्ण है। अगला प्रश्न है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? यानी कौन सी भाषा की है? ए संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो यह वर्ण तो वैसे संस्कृत अंग्रेजी संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन इनके आगे क्या है? छोटे बिंदु लगे हैं। क, ख आगे बिंदु। तो जिन वर्णों के नीचे ऐसे बिंदु लगे रहते हैं वह अरबी फारसी की होती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी अरबी फारसी। याद रखने के लिए ये ट्रिक है कि जिन वर्णों के आगे छोटे बिंदु लगे रहते हैं वह अरबी भाषा की वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः कितने वर्ण होते हैं हिंदी में? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 52, यानी 52 व्यंजन होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है क्ष ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। तो क्ष जो है संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन में आता है, क्योंकि क्ष जो है 2 व्यंजनों के मेल से बना है। इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ ये 3 जो है 2 व्यंजनों के मेल से बने रहते हैं, इसलिए हम इसको संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको बता दें क्ष जो है क और मूर्धन्य श से मिलकर बना रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? एक क, छ, त्र, ज्ञ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए क। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, यानी किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए ज, य, ऑप्शन बी ज प्लस य, ऑप्शन सी ज, ध, ऑप्शन डी है ज प्लस न्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज प्लस य। ऑप्शन ए और बी सेम दिख रहे हैं ना, लेकिन जो में बी में क्या है? जो में हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए ज धन य मिलके बनता है ज्ञ। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ज प्लस य। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? ए अ, ज, ह, श। तो सही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी श।
अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है घोष होता है। लेकिन पहले प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के अलावा श श श जो 3 श होते हैं वह भी अघोष में आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कंठ। कंठ घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। पहले बताया था मैंने क वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं या सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ। तो ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन बी कंठ। 21वां प्रश्न है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ये भी पहले बताया, 2 व्यंजनों के मेल से जो शब्द वर्ण बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो थे हमारे ज्ञ, क्ष, अक्ष, ज्ञ, त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है यानी इन ऑप्शनों में से बताने कि किसका उच्चारण स्थान दंत्य नहीं है। ए त, बी न, सी द, डी ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट, क्योंकि तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य होता है। तो वर्ग में त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण आते हैं। तो इसलिए द, न, त 3 के 3 वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत्य से होता है। और बचा जो ऑप्शन डी है ट का नहीं होता है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो सही उत्तर हो जाएगा अकारांत, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे आकारांत कहते हैं, जिन शब्दों में ई आता है उसे इकारांत कहते हैं, उ आए तो उकारांत कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकारांत। अगला प्रश्न है क्ष वर्ण किसके योग से बना है? ये पहले ही बता दिया था मैंने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्ष वर्ण बताया था मैंने क और श के योग से बना है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए क प्लस श। क में यहाँ भी हलंत होगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी है स्वरों की? ए ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 13। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इन सबको मिलाकर हो गए 52 वर्ण हो गए। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में पूरे वर्णमालाओं की संख्या 52 होती है, जिसमें से 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन से स्वर नहीं है। अ, उ, ए, य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी य। य जो है स्वर नहीं है, य क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन है ठ, ढ, अण, घ। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी घ है। घ किस में आता है? घ क वर्ग में आता है, क ख ग घ। और बाकी ट, ठ, ड, ढ, अण ट वर्ग में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो वैसे अभी मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में वैसे 35 व्यंजन होते हैं, लेकिन इसमें 35 ऑप्शन नहीं है।
इसमें सही उत्तर क्या है? 33। सी 33। वैसे मूल स्वर मूल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, उसमें से 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। जैसे ड और ढ के नीचे अगर हम बिंदु लगाएं, एक ड ढ तो बिना बिंदु के होते हैं, और एक ड ढ के नीचे बिंदु होते हैं तो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उन 2 द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर जो होते हैं 35 वर्ण होते हैं हिंदी में, और अन्यथा 33 वर्ण होते हैं। तो अभी इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 33 व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजनों को मिला के 35 व्यंजन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 35 तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम करेंगे ऑप्शन सी 33। निम्नलिखित में कौन सा पार्श्व स्वर है? ए आ, बी ई, ज ढ। पार्श्व स्वर इसमें से है ऑप्शन ए आ जो है पार्श्व स्वर है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग। पहले भी पढ़ा था हमने, विसर्ग और अनुस्वार जो होते हैं अयोगवाह वर्ण होते हैं, यानी अंक और अह जो है अयोगवाह वर्ण में आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोगवाह।